तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 4 स्टेप में प्रॉपर एस्थेटिक जर्नलिंग करना सिखाऊंगी, वो भी अपनी DIY जर्नल किट को यूज करके। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 1। सबसे पहला काम है थीम सेलेक्ट करना। थीम बोले तो नेचर, मेमोरीज, ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस, विंटेज, कोई स्पेसिफिक मंथ और सीजन भी हो सकता है। मतलब एक प्रॉपर टॉपिक आपके पास होना चाहिए। तो अब आपने थीम यानी कि टॉपिक तो सिलेक्ट कर लिया, अब उसके अकॉर्डिंग कलर पैलेट बनाना पड़ेगा। लाइक अगर आप नेचर से रिलेटेड जर्नलिंग कर रहे हो तो आप ग्रीन कलर का ज्यादा यूज कर सकते हो, और डिफरेंट सीजन्स की जर्नलिंग के लिए ये कलर पैलेट बेस्ट है। अगर थीम विंटेज है तो इस टाइप के कलर्स यूज करो। तो इतना काम करने के बाद अब आपको उठानी है अपनी डायरी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप नंबर 2, जो कि है थीम के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड बनाना। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपनी थीम रखी है विंटेज। अब आपको तो पता ही है मेरी डायरी विंटेज नहीं है, तो मुझे इसको विंटेज बनाना पड़ेगा। तो मैं फिर से अपना आई शेडो पैलेट और ब्यूटी ब्लेंडर उठा लाई, पर इस पे तो कलर चढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। व्हाइट पेपर पे ये ब्राउन शेड ऐसा लग रहा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब कुछ तो करना पड़ेगा बॉस। करना कुछ नहीं है, बस आपके पास जो भी कलर है ना, लोकल वोकल रंगीला, बस उठा लो और इस तरीके से अप्लाई करो। पेज के ऊपर पानी छिड़कना बिल्कुल भी मत भूलना। लेकिन नाज़िया कलर ही तो करना है, इसमें पानी की बरसात करने की क्या जरूरत है? बात तो ठीक है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे कलर के स्ट्रोक्स दिखाई दे। बिल्कुल रियलिस्टिक विंटेज लुक आना चाहिए ना। अब तुम लोगों की वजह से मैं रिस्क नहीं ले सकती। इतना घुचड़ मुचड़ करने के बाद देखो ये कैसा लग रहा है, पर टेंशन नहीं लेने का, ये सब पेपर से ओवरलैप हो जाएगा, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब मुझे आया एक खुराफाती आइडिया, क्यों ना इन वुडन स्टैम्प्स को यूज किया जाए, वो भी बॉर्डर बनाने के लिए। है ना कमाल का आइडिया? चलो करते हैं, मजा आएगा। तो मैंने उठाया व्हाइट एक्रेलिक पेंट और इसमें बस इसको डिप करके छापना शुरू कर दूंगी। वैसे तुम लोगों को एक बात तो पता ही होगी, मैंने अपनी लाइफ में जर्नलिंग पहली बार एक शॉर्ट वीडियो में की थी, ठीक है? वो भी कुछ खास नहीं था, वो तो ऐसी था, वो तो चीटी मर गई चीटी। तो आप लोग मान के चलो कि ये मेरी पहली जर्नलिंग है, मतलब मैं पहली बार जर्नलिंग कर रही हूँ, ठीक है? तो हमारा बैकग्राउंड तो रेडी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप नंबर 3, जो कि है लेयरिंग। मतलब कि डिजाइनर शीट्स, कटआउट्स, स्टिकर्स, फोटोज, इन सबको ओवरलैप करके लगाना ताकि एक 3D इफेक्ट आए। तो लेयरिंग करने के लिए हमें जरूरत होगी कुछ कटआउट्स की, कुछ पेपर्स की जो कि हमारी थीम से रिलेटेड हो। इतना तो मैं मान के चल रही हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके अंदर विजुअलाइज करने की पावर तो होगी थोड़ी बहुत। तो जो जो चीजें भी मुझे लग रही है ना कि हाँ विंटेज थीम से रिलेटेड हो सकती है, मेरे कलर पैलेट में आ रही है, तो वो मैंने निकाल लिया। मुझे पता है तुम लोग बैकग्राउंड देख के मुझे हल्के में ले रहे होंगे। अब देखना कमाल मैं क्या करती हूँ। मैं इसके ऊपर बस इसको चिपका दूंगी। अब हम लगाएंगे ये चिड़िया का घर। अब हमारा घर लगना चाहिए था ना, चिड़िया का घर क्या कर रहा है यहाँ पे? अब एक बात बताओ, आपको आज के जमाने में ऐसे चिड़िया के घर दिखते हैं कहीं? तो इसीलिए भी विंटेज थीम से रिलेटेड ही समझो। देखो जिस तरीके से एक पोइट को पोइट्री बनाने के लिए लैंग्वेज से छेड़छाड़ करने की परमिशन होती है ना, बिल्कुल वैसे ही एक आर्टिस्ट को अपनी आर्ट बनाने के लिए पूरी छूट मिलती है। जो अच्छा लग रहा है, एंगेजिंग लग रहा है, वो करो, अपनी आर्ट दिखाओ, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। देखो लेयरिंग इस तरीके से करनी है ताकि वो देखने में अच्छा लगे। अपना फोल्डेबल डस्टबिन में मैंने निकाल ही लिया क्योंकि अभी बहुत कूड़ा कचरा होने वाला है। ये थोड़ा सा फट गया था तो मैंने टेप लगा दिया। जो हमने इतने क्यूट से एनवेलप्स बनाए थे, ये कब काम आएंगे? चलो इनमें से भी कुछ निकाल लेते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे मैं ज्यादातर ग्लू स्टिक का यूज कर रही हूँ क्योंकि पेपर वर्क में ये काफी अच्छा काम करती है, फेविकोल की जरूरत भी नहीं है इतना। अब बारी है दूसरे पेज को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने की, तो यहाँ पे काम आएगा अपना ब्राउन पेपर। किसी ने स्कूल DIYs वाली वीडियो पे कमेंट करी थी कि आजकल वॉल पुट्टी का काम ब्राउन पेपर ने ले रखा है। आपको पता नहीं है, मैंने ये डिलीवरी वाले ब्राउन बैग्स इतने इकट्ठा कर लिए कि अगर निकाल के बैठ गई तो बाजार लग जाएगा। तो अब बारी है अपनी किट में से थोड़ा और सामान निकालने की। जैसे वॉशी टेप्स के बिना तो बात नहीं बनने वाली, और मैं व्हाइट पेन भी ले लूंगी क्योंकि मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। आजकल मुझे ये सिलाई वाला इफेक्ट काफी ज्यादा बढ़िया लगने लगा है, तो मैं ये चारों तरफ इस ब्राउन पेपर के ऊपर कर दूंगी। अब ये जरूरी काम करने के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वॉशी टेप लगाओ तो लगाओ कौन सा। ऐसा तो मैं कर नहीं सकती कि कुछ भी उठा करके रंग बिरंगा लगा दूं, अपने कलर थीम के साथ मैच होना चाहिए। आई थिंक ये वाला डिजाइन काफी ठीक ठाक लग रहा है, तो चलो इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने इसको इतनी जगह पर लगा के देखा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, फाइनली मुझे ये जगह मिली कि यहाँ लगाना सही रहेगा। आई थिंक मैं पहले से कुछ भी प्री प्लान नहीं करके बैठी हूँ, बस आप लोगों के सामने मैं करते जा रही हूँ। मुझे नहीं पता फाइनल रिजल्ट कैसा होगा, आप ही लोग बताना। आपको तो पता ही है मैं इस टाइप की जर्नलिंग पहली या दूसरी बारी कर रही हूँ, तो मैं काफी ज्यादा नर्वस थी कि मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। DIY जर्नल किट वाली वीडियो में मैंने आपसे बोल तो दिया था कि हाँ मैं आपको जर्नलिंग करके दिखाऊंगी अगर आप बोलोगे तो, पर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा नर्वस थी कि कैसे करूंगी, क्या करूंगी, मुझे तो आता ही नहीं है। पर आप लोगों ने इतनी कमेंट्स करी कि मुझे मजबूर कर दिया ये वीडियो बनाने पर। सोचा कहीं से रेफरेंस ले लूं, कहीं से चिटिंग मार के बना लूं, लेकिन नहीं,
ये मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल काम था। बस मैंने खुद पर भरोसा रखा और आप लोगों की डिमांड की खातिर मैं ये तिगड़म वाली जर्नलिंग करती चली जा रही हूँ। अगर आप लोगों को ये पसंद आई तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। देखो वैसे तो ये जर्नलिंग करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन मेरी आदत है कि हर चीज को मैं पहले रख रख कर देखती हूँ कि अच्छा लग भी रहा है कि नहीं, फिर उसको लगाती हूँ। ऐसे कर करके मैंने आधे घंटे का काम न जाने कितने घंटों में कंप्लीट किया। अब यहाँ पर मैं लाइनिंग वाली शीट इसलिए लगा रही हूँ ताकि मैं इसके ऊपर कुछ लिख सकूँ, पर मुझसे ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करना कि मैं आपको इस पे कुछ लिख के दिखाऊंगी। जर्नलिंग का सीधा सीधा मतलब होता है अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स लिखना, अपनी पर्सनल बातें लिखना। और मेरे से ये ना हो पाएगा कि मैं अपनी पर्सनल बातें आप लोगों को सोशली दिखा दूं, तो मेरा जो मन करेगा मैं इस पे लिख लूंगी, ठीक है। अब आपको पता नहीं है मुझे कितना खुराफाती आइडिया है। मैंने छीले अपने पेंसिल कलर्स और एक पेपर पे कुछ फ्लावर्स ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे एस्थेटिक फ्लावर्स होते हैं ना। अब आपको तो पता ही है, ना तो मेरे पास ड्राई लीव्स हैं, ना तो ड्राई फ्लावर्स हैं, तो इसलिए मैं ये जुगाड़ कर रही हूँ। फिर मुझे ये फील हुआ कि यार व्हाइट पेपर पे बनाना सही नहीं होगा, उस पे वैसे भी ये पेंसिल कलर अच्छा वर्क नहीं करते हैं और विंटेज वाला लुक भी नहीं आएगा। तो मैंने उठाया ब्राउन पेपर और उस पर रैंडम फ्लावर्स ड्रॉ कर रही हूँ। आपका जो मन करे आप रंग बिरंगे फ्लावर्स बना सकते हो। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो ना, या आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, तो आपको पता ही होगा मैंने ऐसे ब्राउन बैग के पेपर के कैनवस बनाकर उस पर ड्राइंग की हुई है पहले भी। और सच्ची बताऊं, पेंसिल कलर्स ना इस पे बहुत अच्छे से स्क्रब होते हैं। ज्यादा डिटेल्स और सफाई से बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप कैसे भी बनाओ तब भी अच्छे ही लगेंगे। तो जल्दी जल्दी से फ्लावर्स बनाने के बाद इनको कट कर लूंगी। और ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, जैसे ड्राई फ्लावर्स हैं। बस अब आगे आगे देखो होता है क्या। इतना कमाल का आइडिया मुझे आया ना कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सभी फ्लावर्स की जो डंडी निकली हुई है ना नीचे, मैं बस उसी पे फेविकोल लगा के ऐसे ओवरलैप करके लगाऊंगी। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारा एक प्यारा सा बुके बन जाए। अब मेरे पास पड़ा हुआ था ये थ्रेड, तो मैं इसका छोटा सा बो बना के इसके ऊपर लगा दूंगी। आप लोगों को तो पता ही है, जब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी मैं इसमें कुछ ना कुछ करती रहूंगी। देखो मुझे नहीं पता कौन से स्टेप के बाद क्या करना है, बस मेरे माइंड में जो आता जा रहा है मैं करती जा रही हूँ। ये एनवेलप मुझे खाली खाली से लग रहा था, तो सोचा इसके चारों तरफ भी कुछ कर देती हूँ। हम इसमें इतना कुछ कर चुके हैं, बट अभी भी ये मुझे काफी खाली खाली सा लग रहा है। अब कुछ तो करना पड़ेगा बॉस, इतने से बात नहीं बनने वाली। आइडिया, मुझे इतना कमाल का आइडिया आया ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे मैंने एक कैन का टुकड़ा क्यों लिया। बस अब इस आई शेडो पैलेट की कमी और रह गई थी नाजिया। अरे सब्र करो यार, देख नहीं रहे हो मैं यहाँ पे कैसे छपाई कर रही हूँ, और इसको हटाने के बाद देखना कितना अमेजिंग लगेगा। और ये देखो काफी सही लग रहा है ना। थोड़ा सा पाउडर फैल गया तो झाड़ा लगा देते हैं। थोड़ी सी छपाई इधर भी करूंगी, और ये भी काफी बढ़िया लग रहा है। ये जगह थोड़ी खाली थी तो यहाँ पे मैं एक और एनवेलप चिपका दूंगी। वैसे जरूरी नहीं कि आप भी एनवेलप ही बना के लगाओ, आप कुछ और भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। इसके अंदर रख रही हूँ मैं एक चिट्ठी, जो कि मेरा खुद के लिए एक पर्सनल मैसेज होगा। वेल अब बारी है थोड़े से स्टिकर्स लगाने की। मुझे नहीं लगता कि हमने जो न्यूज़पेपर और मैगजीन से स्टिकर्स निकाले थे उसमें से कोई मिलेगा भी, बट फॉर्चुनेटली हमें ये 2 स्टिकर्स मिल गए हैं जो हमारी थीम के साथ मैच कर रहे हैं। फ्लावर्स के ऊपर तो ये काफी मस्त लग रही है ना। बटरफ्लाई को यहाँ पे लगा रही हूँ, बट शायद मैं इसको बाद में हटा दूँ क्योंकि मुझे अच्छी तो लग नहीं रही है यहाँ। अब मुझे आया है एक और कमाल का आइडिया। ये ब्राउन पेपर मैंने अपनी विंटेज डायरी से निकाला है, जिसमें मैंने पेपर को बर्न किया था, बट ये एक साइड से ऐसा ही है, तो मैं इसको चारों तरफ से अच्छे से बर्न करके लेके आती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, बटरफ्लाई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही यहाँ पे, तो मैंने उसको हटा दिया। अब हमारा ये 500 साल पुराना जो पेपर है ना, इसको हम रोल करेंगे ताकि एक पुराने जमाने का पुश्तैनी, वो राजा महाराजा वाला वो होता है ना मैसेज, वो बन सके। इसको एक धागे से लपेट के बांध दूंगी। यार अब तुम लोगों को ऐसा फील नहीं हो रहा कि हमारी जर्नलिंग काफी मिस्टीरियस हो रही है। 2 मैसेज तो हमने एनवेलप में निपटा दिए, और अब एक यहाँ बड़ा वाला। अब इसको इसमें रखने के लिए एक सपोर्ट चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पे एक रिंग टाइप कुछ बना के लगा रही हूँ। बस अब इस तरीके से इसमें इसको फिट कर दूंगी। आई होप आपको ये आइडिया थोड़ा यूनिक लगा होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 4th स्टेप, जो कि है बची कुची जगहों पर डूडलिंग करना और डिटेल्स ऐड करना। अब आप लोगों को तो पता ही है मैंने काफी सारी डिटेल्स ऑलरेडी ऐड कर दी है, बट ये काम आपको सबसे लास्ट में करना है। एनवेलप पे मैंने थोड़ी सी सिलाई कर दी, और अब इस रिंग पे भी सिलाई कर दूंगी। इससे देखने में काफी बढ़िया लगेगा। अब तुम लोग बता सकते हो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ पेंसिल से? बताओ 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 बताओ। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही थी एक पुराने जमाने का फेदर, लेकिन पेंसिल से बनाने के बाद तो ये निहायत ही बकवास लग रहा था। फिर क्या था, मुझे इसको इरेज करना पड़ा, और ब्लैक पेन का यूज कर रही हूँ। आई थिंक ब्लैक पेन से काफी ठीक ठाक लगेगा। अब मैं इसको बना तो रही हूँ, आई थिंक ठीक ठाक लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा। अब मेरे हाथों में फिर से खुजली होने लगी है सिलाई वाले डिजाइन बनाने की, तो मैंने इस पे बना डाला। सोच रही हूँ थोड़े से एरोज बना दूं ताकि ये दोनों एनवेलप्स इंटरकनेक्टेड हो जाएं। एक तीर जो कि हमारी चिड़िया के घर में आने ही वाला है। अब अगर मेरी तरह आपको समझ में ना आए कि विंटेज थीम पर क्या डूडलिंग करूँ,
तो बस गूगल है ना, गूगल पे सर्च करो विंटेज डूडलिंग, आपको इतने सारे इमेजेस मिल जाएंगी। बस अब जहाँ भी आपको खाली जगह दिख रही है ना, वहाँ पे डूडलिंग कर दो। लास्ट में आपको पेज भरने के लिए यही काम करना है, डूडलिंग बस। देखो ब्लू पेन का यूज तो मत ही करना, ब्लैक पेन का यूज कर लेना या व्हाइट पेन का, और ना ही स्केच पेन का यूज करना। एरोस के बिना तो मतलब अधूरा है सब कुछ, तो ये भी बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ खजाने की चाबी, खजाने के बक्से की चाबी। खजाना तो है नहीं यार, चाबी बना देती हूँ। आप देख रहे हो ना मैं ड्राइंग को डूडलिंग को भी कैसे ओवरलैप कर रही हूँ ब्राउन पेपर के ऊपर। काफी बढ़िया लगता जा रहा है ना। अब तुम लोगों को नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ ज्यादा खिचड़ी सी बन गई है, तो इसीलिए मैं ब्लैक पेन से इसको थोड़ा सा सेपरेट कर रही हूँ। थोड़ी सी शेडिंग करके अपने मन को तसल्ली दे रही हूँ। हालांकि वो अलग बात है कि कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, पर कोई ना, मुझे मजा आ रहा है करने में। अगर आपको जर्नलिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट में लिख देना पार्ट 2। अब जहाँ भी मेरा मन करेगा ना, मैं कोने कोने पे ये ब्राउन पेंसिल कलर से डिटेल ऐड करूंगी, थोड़ी सी डेप्थ दिखाने की कोशिश करूंगी ताकि हमारी जर्नलिंग में जान आ जाए। अब इस इंसेक्ट को अपने फ्लावर्स से मैच करना बहुत जरूरी है। देखो आप चाहो तो इसमें कितना भी कुछ कर सकते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। तो फाइनली हमारी जर्नलिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब इसका एक सिनेमैटिक शॉट तो बनता है, लेट्स गो। ओए भाई साहब, ये क्या हो गया, कचरे का डब्बा तो पूरा भर गया। आई होप गाइस आपको मेरी ये जुगाड़ू जर्नलिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, आप भी ऐसी जर्नलिंग ट्राई करना। मैंने अपनी हैंडमेड जर्नल किट का यूज किया है। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर आपको स्कूल से रिलेटेड DIYs बनाना सीखने हैं जो आपकी स्कूल लाइफ को ईजी बना दे, तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगी, बाय।